वायुं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघातपादे सागर संवादे अर्जुनोपाख्याने जामदग्न्यो तपश्चरणं नाम द्वाविंशतितमोऽध्यायः। वसिष्ठोवाच इत्येव मुक्तो भृगुणा तथेत्युक्त्वा प्रणम्य तं रामस्तेनाभ्यनुज्ञातश्चकारो गमने मनः। भृगुं ख्यातिं च विधिवत् परिक्रम्य प्रणम्य च परिष्वक्तस्तथा तभ्यामासीर्भिरभिनन्दितः। मुनिश्च तान् नमस्कृत्य तैः सर्वैरनुमोदितः निश्चक्रामाश्रमात्तस्तात् तस्मात् तपसे कृतनिश्चयः। ततो गुरुनियोगेन तदुक्तेनैव वर्त्मना हिमवन्तं गिरिवरं ययौ रामो महामना। सोतीत्या विविधा देशान् पर्वतान् सरितास्तथा वनानि मुनिमुख्यानां वशाश्चात्यागच्छते। तत्र तत्र निवासेषु मुनीनां निवसन् पथि तीर्थेषु क्षेत्रमुख्येषु निवसन् वा ययौ शनैः। अतीत्यासु बहून् देशान् पश्यन्नपि मनोरमान् आससादाचलश्रेष्ठं हिमवन्तमनुत्तमं। सा गत्वा पर्वतबरं नानाद्रुमलतास्थितं ददर्श विपुलैशृङ्गैरुल्लिखन्तमिवाम्बरम्। नानाधातुविचित्रैश्च प्रदेशैरूपशोभितं रत्नौषधिभिरभितः स्फुरद्भिरभिशोभितं। मरुत्सङ्घन्तेनाधृष्टो नीरसङ्घ्रीपजन्मना सनीलेनानलेनोच्चैर्दह्यमानं नवं क्वचित्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्वाचिद्रविकरामरसज्ज्वलदर्कौपिलाग्निभिः द्रवद्वीमशिला जातु जलशान्तो दवानलम्। स्फटिकाञ्जनदुर्वर्ण स्वर्णराशि प्रभाकरे स्फुरत् परस्परच्छाया सरैर्दीप्तवनं क्वचित्। उपत्याकशिलापृष्ठो लातपनीसेविभिः तुषारक्लिन्न सिद्धो घौरुद्भासित वनं क्वचित्। क्वाचित् दरकां सुसंभिन्नाश्यामीकर शिलाश्रितै यक्षौघैर्भासितोपातम् अविशद्भिर्विपावकम्। दरीमुखो विनिष्क्रान्त तरक्षूतपतनाकुलै मृगयूथार्तसन्नादैरापूरितो गुहं क्वचित्। युद्धद्वयैराह शार्दूलयूथपैरितस्तेरम् प्रसभो निमृष्टकान्तो रुषि लातारुतलं तटं क्वचित्। कलभोन्मेषणाकृष्टो कर्णीभिर्नुद्रुतै गवयै खुरसंक्षुण्णा शिलपृष्ठो तटं क्वचित्। वसितार्थेभिः संवृद्ध मदोन्मत्ता मतङ्गजै युध्याद्भिश्चूर्णिताके तानेको गण्डशैलो वनं क्वचित्। बृहितो श्रवणामरसान् माताङ्गानाधिधावत सिंहानाम चरणक्षुण्णो नखभिन्नो पलं क्वचित्। सहसा निपतत् सिंहन् खानभिर्निन्नमस्तकै गजैराक्रदनादेनो स्फूर्यमाणं वनं क्वचित्। अष्टपादो बलाकृष्टो केसरादारुणारवै भेद्यमानोऽखिलशिला गम्भीरकुहरं क्वचित्। संरब्धानेकशबरा प्रसक्तैर्ऋक्षयूथपै इतरेतरसम्मर्दम् अविप्रभग्नो दृशः क्वचित्। गिरिकुञ्जेषु संक्रीडितकर्णीमोद्वीपं क्वचित्। करेणुप माद्रवन्मत्तो गजाकलितकाननं
स्वापत सिंह मुख श्वास मरुत पूर्णोदरी सतम गहनेषु गुरुत्रास त्रासा गहनेषु गुरुत्रास साशंक अभिहेरन मृगम कंटक कंटकश्लिष्ट कंटकश्लिष्टलाङ्गूलोमत्रूटनकातरे क्रीडितं चमरीयूथैर्मदमन्द विचारिभिः गिरिकन्दर संसक्त किन्नरी समुदीरितै सता लनादैरुदितैर्भृताशेषादि सामुखम् अरण्यदेवतानां चाचरन्तीनामितस्ततः अलक्त कर सक्लिन्न चरणांकित भूतलम मयूर के किनी वृंद संगीत मधुर स्वर प्रवृत्त नित्रम परितो बिततो दग्रा बरहिभी जलस स्थल रुहानेक कुसुमोत कर वर्षि भी गात्राह्लाद करैर मंदम बीज्यमानं वनानिलय भूतार्थ वर्षा स्वाद मद्यात पुष्को किलारव अकुलीकृत पर्यंत सहकार वनांतरम नाना पुष्प सबोन्मद्य नाना पुष्पाशवोन्माद्यान्दुंग संगीतनादितम् अनेको बेगाराव बधिरीकृतकाननम् मधुद्रवार्धना विरलत्या अप्रत्याग्रुकुसुमोत्कर वनान्त मारुता किरणैरलङ्कृतो महीतलम् उपरिष्टानि पतताम् विषमोपलसङ्कटे निर्झराणां महारावय समन्ताद्वाधिरीकृतम् विदतानेक संसक्त शाखाग्राविरलक्षत अपाटलैर्बिटे पच्छाय रूपशल्या समुत्थित। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कदम्ब निम्बहिंताल सर्ज बंधुक तिंदुक कपित्थ पनसाशोक सहुकारंगुदासने नाग चंपक पुन्नाग कोविदार प्रियंगुभि प्रियाल नल प्रियाल नीप बकुल बंधुकाक्षतमालक द्राक्षा मधुकमलकम द्राक्षा मधुकामल कंजबूकम को कोल जातिभिः अबिलवार्जुन करंजाम्रा बीजपूरांघ्रिपैरपि चिम्बुलाम्बकष्ठक नकवैकंक सतमीद पुत्र जीवा भयारिष्ट लोहोदुम्बर पिप्पलय अन्यशो विविधैर्वृक्ष समन्तादुपशोभितम् अनिरन्तर तरुच्छाया सुदूर विनिवारिते समन्तादर्क किरणैरनासादित भूतलम् नाना पक्वफलास्वाद बलपुष्टै पलंग अप्लावंगमय आक्रांत चकितानेको वनपंक्ति सताकुलम तत्र तत्रातिरभ्यश्च शिलाकुहर निर्गतये प्रतापो विस्मय राजान ह्यस्यमानं सरिच्छतये सरोवरैश्च विपुलये कुमुदोत्पलमण्डितये नानाविहग संघुष्टये समन्तादुपशोभितं समासाद्यात् शैलेन्द्रं तुषार शिशिरं गिरिम् आरूरोह भृगुश्रेष्ठस्तरसा तं मुदान्विता तस्य प्रविश्य गहनं वनं रामो महामना विचचार शनय राजन्नुपसल्यामहीरुहं सह तत्र विचरन् दिक्षु हारिणीभिः समन्ततः वीक्ष्यमाणो मुदं लेभे साशङ्कं मुग्धदृष्टिभिः सह तत्र कुसुमामोद गन्धीभिर्वने वायुभिः बीज्यमानो जहर्षेषा वीक्ष्योदारं वनश्रियम् अविविधाश्च स्थली सूक्ष्ममुपरिक्रम्य भार्गवः द्वाद्वांश्च धातून् विविधे धान पश्यन्नेव मातर्कयत
अहोयम सर्वशैलानामाधिपत्येऽभिषेचितः ब्रह्मणा यज्ञभाक्चैव स्थाने सम्प्रतिपादितः अस्य शैलाधिराजस्त्वं सुव्यक्तमभिलक्ष्यते रवैः कीचकवेणूनां मधुरीकृतकाननः उन्नितं विस्थाल संयुक्ता तुषाराणि चरैरयम् अभिभाति वाहित स्वच्छ अपरीत धवलांकुशा लांसुकः और निबिडाश्रित निहारे निकरेण तथोपरि नानावर्णोत्तरा संगा वृत्तांग इव लक्ष्यते और चंदना गुरुकर पूरा कस्तूरी कुंकुमादिभिः अलंकृतांगः सुव्यक्तं दृश्येते हो विलासिवम् अमृगेन्द्राहत दन्तीन्द्र कुंभस्थल परिच्युतैः स्थूल मुक्तोत्करैरेष विभाति परितो गिरि नाना वृक्ष लता बल्ली पुष्पालंकृत मूर्ध्वजः नीरंध्राचित मेघोघ अभितान समलंकृतः नाना धातु विचित्रांगः सर्वरत्न विभूषितः कैलासव्याज विलासत्सित छत्र विराजितः गजा स्वामुखयूथश्च असमन्तात् परिवारितः रत्नद्वीप महाद्वार शिलाकंदर मंदिरः विविक्त गह्वरास्थान मध्य सिंहासनाश्रयः समन्तात् प्रतिसंसक्ता तरुवेत्र बताम सनय दृष्ट्वा जनैरनासाद्यो महाराजाधीराजवतो दोधूयमानो विचिरच्चा मरीचारुचामरय अमयूरय रूप नृत्याद्भिर्गायभिश्चैव किन्नरय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सत्त्वजातैरनेकैश्च सेव्यमानो विराजते व्यक्तमेवाचलेन्द्राणामधिराज्ये पदे स्थितः भुक्त्यत्या अभुनक्त्याक्रम्य वसुधां समग्रां श्रियमोजसा एवं संचितयानः सा हेमाद्रीवनगाहिवरे विचचारो चिरं रामो मुदा परमयायुतः आससादो वने तस्मिन् विपुले भृगुपुङ्गवः सरोवरं महाराज विपुलं विमलोदकम् अकुमुदोत्पलकह्वारा निकरैरूपशोभितं पङ्कजैरुत्पलैश्चैव रक्तपीतैसितासितै अन्यैश्च जलजैर्वृक्षै सर्वतः समलङ्कृतम् हंससारसदात्यूह कारण्ड अबसतैरपि जीवजीवक चक्राह्वा कुररभ्रामरोत्करे संघुष्यमाणं परितः सेवितं मन्दवायुना सफरी मत्स्यसङ्घश्च विचरद्भिरितस्ततः अन्तर्जननिकल्लोलैर्नृत्यमानाभिवाभितः आससाद भृगुश्रेष्ठस्तत्सरोवरमुत्तमं नानापता त्रिवीरुतैर्मधुरीकृतदिक्कतरम् तस्य तीरे विपुलं कृत्वा श्रमपदं शुभं रामो मतीमतां श्रेष्ठस्तपसे चाघनो रामो मतीमतां श्रेष्ठतपसे चा मनोदधे शाकमूलो फलाहारो नियतं नियतेन्द्रियः तपश्चार देवेशं विनिवेश्यात्ममानसे भृगूपादिष्टमार्गेण भक्त्या परमयायुतः पूजयामास देवेशो मेकाग्र मनसा नृप अनिकेतासा वर्षासु शिशिरे जलसंश्रयः ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यश्चार एवं तपश्चरम् रिपू निर्जित्य कामादीनूर्मि षट्कं विधूय च द्वन्द्वैरनुद्वेजिताधीस्तापादोषैर्नाकुलं यमय शनिमयमैश्चैव शुद्ध देहा समाहितः वशीचकार पवनं प्राणायामेन देहगम् अजित पद्मासनो मौनी स्थिर चित्तो महामुनिः
वसी चकार चाक्षाणी प्रत्याहार परायणा धारणाभिस्त्री चक्रे मनस चांचलमात्मवानो ध्यानेन देवेशं ददर्शं परमेश्वरम् अस्वस्थान्तः कर्णो मैत्रो सर्वबाधा विवर्जितः चिन्तयामास देवेशं ध्याने दृष्ट्वा जगद्गुरुं ध्येयावस्थित चित्तात्मा निश्चलेन्द्रिय देहवानो आकालावधिसोत्तिष्ठा निवातस्थ प्रदीपवानो आकालावधिसोत्तिष्ठन् निवातस्थ प्रदीपवत जपश्च देवदेवेशं ध्यायश्च स्वामनीशयाः आराधो यदमेयात्मा सर्वभावास्थरीश्वरं ततः सा निष्फलं रूपमैश्वरं यन्निरञ्जनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम ज्योतिर्चिन्त्यं यद्योगिध्येयमनुत्तमं नित्यं शुद्ध्यं सदा शान्तो मनोपमम् आनन्दमात्रमचलं व्याप्तशेषचराचरम् चिन्तयामास तद्रूपं देवदेवस्य भार्गवः सुचिरं राजशार्दूलो सोऽहं भावसमन्वितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद सागर संवाद अर्जुन उपाख्यान में परशुराम की तपस्या का वर्णन 22वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जब महर्षि भृगु ने परशुराम को भगवान शंकर का तप करने के लिए कहा, तब परशुराम अपने दादा महर्षि भृगु को प्रणाम करके उनकी अनुमति से हिमालय पर तपस्या करने का मन बनाने लगे। उसके बाद ख्याति प्राप्त महर्षि भृगु की विधिवत परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर भृगु और भृगु पत्नी द्वारा आलिंगित कर उनसे आशीर वचनों से प्राप्त कर अभिनंदित परशुराम तपस्या के लिए निश्चय कर सब मुनियों को नमस्कार कर तथा उनकी अनुमति प्राप्त कर उस आश्रम से तपस्या करने के लिए निकल पड़े। उनके बाद उनके दादा भृगु की आज्ञा से उनके द्वारा बताए गए मार्ग से महामना परशुराम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर की ओर प्रस्थान कर गए। तब वे अनेकों देशों, पर्वतों, नदियों, वनों और मुख्य मुनियों के आवासों को पार करते हुए धीरे धीरे हिमालय की ओर बढ़ने लगे। जहाँ तहाँ मार्ग में मुनियों के निवास पर रहते हुए क्षेत्र मुख्य तीर्थों पर निवास करते हुए धीरे धीरे जा रहे थे। तब मार्ग में बहुत से मनोरम देशों को देखते हुए वे अत्यंत उत्तम पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर पहुँचे। तब चलकर उन्होंने पर्वतों, अनेकों वृक्षों और लताओं से स्थित श्रेष्ठ पर्वतराज हिमालय को देखा, जिसकी अनेकों चोटियां मानो आकाश को छू रही थीं। जो हिमालय अपने अनेकों प्रकार के विचित्र धातुओं वाले प्रदेशों से अब उपशोभित था तथा उसके चारों ओर रत्न और औषधियां चमक रही थीं। कहीं सूर्य की प्रखर किरणों की रगड़ से जलते हुए सूर्य की सी पत्थर पर गिरने वाली अग्नियों से पिघलती हुई बर्फ की शिलाओं के जल से वन की अग्नि शांत हो गई थी। कहीं वायु की रगड़ से सूखकर नीरस हुए वृक्षों के पैदा होने वाली वायु युक्त अग्नि से दावा नल से जलते हुए वन दिखाई दे रहे थे। कहीं संगमरमर पत्थर कुछ काजल से दुर्वर्ण हुए स्वर्ण राशि रूप चंद्रमा की किरणों से चमकते हुए परस्पर छाया सरों से चमकता हुआ वन दिखाई दे रहा था। कहीं पत्थर की तलहटी में शिला पृष्ठ पर गिरती हुई बाल सूर्य की धूप का सेवन करने वाले तुषार अर्थात बर्फ से ठिठुरे हुए सिद्ध गणों से उद्भासित वन दिखाई दे रहा था। अर्थात प्रातःकाल रात भर ठंड से ठिठुरे हुए सिद्ध पुरुष पत्थर की तलहटी में शिला की पीठ पर बैठकर बाल सूर्य की धूप को सेंक रहे थे।
कहीं सूर्य की किरणों से संभिन्न स्वर्ण शिला पर आश्रित यक्ष समूहों से भासित उपांत अर्थात किनारे जिसके ऐसी आगे जल रही थीं, अर्थात प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से पत्थर की शिलाएं प्रातःकालीन सूर्य के रग्न की होकर अर्थात सुनहरी होकर चमक रही थीं, जहां यक्षगण बैठकर ठंड के कारण आगे जला रहे थे। कहीं गुफाओं के मुख से निकले हुए लकड़बग्घों के पतन से व्याकुल हरिणों के मरने की चिल्लाहटों की गुफाएं आपूरित हो रही थीं, अर्थात कहीं गुफाओं से निकलकर लकड़बग्घे हिरणों को पकड़कर गुफाओं की ओर ले जा रहे थे। किन्हीं के चीखने की आवाजें आ रही थीं। कहीं बारह और शार्दूल अर्थात सिंहों के युद्ध करते हुए इधर उधर दिखाई दे रहे थे, तथा वे सब बारह और शार्दूल बलपूर्वक शिलाओं पर और वृक्षों से अपनी जंघाओं को रगड़ रहे थे। कहीं पर जिन हथनियों के जो बच्चे जन्मे हैं उनकी अभी थोड़ी थोड़ी आंखें खुली थीं, अतः उनको नीलगाय अपने खुरों से ना कुचल दे, इसलिए उन नीलगायों का हथनियां पीछा कर रही थीं। अतः उन नीलगायों के खुरों से संक्षुण्ण पत्थर के शिलाप्रस्थ दिखाई दे रहे थे। कहीं हथनी के साथ संभोग करने के लिए बहुत अधिक मद बढ़े हुए मदमत्त हाथियों का आपस में युद्ध करने से चूर चूर हुए अनेकों टुकड़े हुए सैलबन दिखाई दे रहे थे। कहीं हाथी की चिंगाड़ को न सह सकने के कारण हाथियों के पीछे दौड़ते हुए सिंहों के चरणों से इतर बितर हुए नखों से टूटे हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं अचानक गिरे हुए सिंहों के नाखून से भिन्न मस्तक वाले हाथियों से के चिल्लाने से वन गूंज रहा था। कहीं पर 8 पैरों वाले सरभ द्वारा बलपूर्वक खींचे गए सिंहों की अति पीड़ाकर आवाजों के द्वारा समस्त शिलाओं को पार करता हुआ गंभीर कोहराम मचा हुआ सुनाई दे रहा था। कहीं संरब्ध अर्थात क्षुब्ध अनेकों भीलों से प्रसक्त वृक्षों के समूह पतियों द्वारा इधर उधर दौड़ते हुए टूटे हुए पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। कहीं पर्वत के घने कुंजों में झाड़ियों में हथनियों के साथ हाथी काम क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे, अतः हथनियों को संभोग के लिए पटाते हुए हाथियों को आकुलित वन दिखाई दे रहे थे। कहीं सोए हुए सिंह के मुख की श्वास से वायु से सैकड़ों गुफाएं भरी हुई थीं। कहीं गहन वन से भारी डर से डरे हुए सशंकित मृग घूम रहे थे। कहीं कांटों में फंसी हुई अपनी पूंछ को अलग करने में कातर अर्थात बेचैन चमड़ी जाति के मृगों के झुंड मंद मंद विचरण करते हुए क्रीड़ा कर रहे थे। कहीं पर्वत की कंदराओं में रहने वाली किन्नरियों के ताली युक्त नाद सुनाई दे रहे थे, तो कहीं रोने की आवाजें आ रही थीं। इस प्रकार समस्त दिशा मुख गुंजित हो रहे थे। कहीं इधर उधर घूमती हुई अरण्य देवियों के महावर के रस से सने हुए चरणों के अंकित भूतल दिखाई पड़ रहे थे। मोर मोरनी समूहों के संगीत रूपी मधुर स्वरों से प्रवृत्त नृत्य से चारों ओर मोरों से वह वन व्याप्त हो रहा था। जल और स्थल पर उगने वाले फूलों को वर्षा ने अपनी शरीर को आनंद देने वाली धीरे धीरे चलती हुई वन की हवाओं से युक्त वह पर्वत था। विरह पीड़ित प्राणियों को रसास्वाद से मदमत्त कराने वाले पुरुष कोयलों से वहां का समस्त आम्रवन अकुलीकृत था, अर्थात आम के वनों में नर कोयल बोल रहे थे, जो पत्नी वियुक्त विरह पीड़ित व्यक्तियों को व्याकुल कर रहे थे। अनेकों प्रकार के पुष्पों रूपी मध्य से उन्मत्त हुए भंवरों के संगीत से वन गूंज रहा था, तथा अनेकों पक्षियों की बोलियों की चहचहाट से बहरा बनता हुआ वह कानन था। लताओं पर मधुद्रव अर्थात शहद से गीले अर्थात आर्द्र अर्थात पूरी तरह मधु से भरे हुए घने ताजे फूलों से युक्त वन प्रदेश से बहने वाली वायु से समस्त भूतल अलंकृत हो रहा था। इधर ऊपर से गिरते हुए विषम पत्थरों से संकट आपस में टकराने से झरनों से महान शब्दों से चारों ओर वन बहरा कर दिया गया था। विशेष रूप से फैले हुए अनेक आपस में सटी हुई ऊपरी शाखाओं वाले घने पत्तों वाले पाटल अर्थात लौथ के पेड़ों
अथवा केसर के वृक्षों की छायाओं से उपशल्य समुत्थित अर्थात ऐसी छोटी छोटी पत्थर की शिलाओं से उठा हुआ वह वन प्रदेश दिखाई दे रहा था, जहाँ की लोग वृक्ष ऊपर एक दूसरे से मिले हुए थे, जिनकी सघन छाया से युक्त वह वन प्रदेश था। कदम्ब, नीम, हिंताल, सर्ज, बंधूक, तिंदुक, कपुत्थ, पनस अर्थात कटहल, अशोक, आम, इंगुद, मेहंदी, असन, नाग, चंपक, पुन्नाग, कोबिदार, प्रियंगू, प्रियाल, कदम्ब, बकुल अर्थात मौलश्री, बंधूक, अक्षतमाल, द्राक्षा, मधुक अर्थात महुआ, आमलक अर्थात आमला, जम्बू अर्थात जामुन, कंकोल, बिल्व अर्थात बेल, अर्जुन, करंज, आम्र, बीजपूर अर्थात बड़ा नींबू वृक्षों से युक्त वह वन था। इसके अलावा बिचुल अर्थात अम्बष्ठ, आंवड़ा, कनक अर्थात धतूरा, बैकंकक, समी, धव, पुत्रजीव, अभयारिष्ट, लौह, उदुम्बुर, गूलर, पीपल तथा अन्य अनेकों प्रकार के वृक्षों से वह वन चारों ओर से सुशोभित दिखाई दे रहा था। लगातार वृक्षों की छाया से चारों ओर दूर दूर तक सूर्य की किरणें भूतल तक नहीं आ पा रही थीं। अनेकों प्रकार के पके हुए फलों के स्वाद से बल में पुष्ट बंदरों द्वारा आश्चर्यचकित बताने वाली सैकड़ों वन पंक्तियां वहां दिखाई दे रही थीं। हे राजन, वहां पर जहां तहां अत्यंत रमणीक पत्थरों की गुफाओं से निकले हुए विषम प्रताप वाली सैकड़ों नदियों से, बहुत से कुमुद और उत्पलों से मंडित सरोवरों से, अनेकों पक्षियों के समूह से वह वन चारों ओर से सुशोभित हो रहा था। इसके उस सिर पर बर्फ से ढके हुए पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर वे भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम तीव्रता से आनंदित होते हुए हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। हे राजन, तब उस गहन वन में प्रवेश कर महात्मा परशुराम वृक्षों वाले नगर से बाहर नगर रहित खुले स्थान में धीरे धीरे विचरण करने लगे। वहां चारों ओर वे विचरण करते हुए हिरणियों द्वारा सशंकित मुग्ध दृष्टियों से देखे जाते हुए आनंद प्राप्त करने लगे। वहां वे फूलों की आनंददायक सुगंधों से युक्त वन की वायुओं में हवा किए जाते हुए उदार वन की शोभा को देखकर अत्यंत ही हर्षित हो रहे थे। वहां अनेकों प्रकार की स्थलियों को सूक्ष्म रूप से परिक्रमा कर वहां पर अनेकों प्रकार की धातुओं को देखते हुए दुविधा में पड़कर तर्क करने लगे कि आश्चर्य है कि इस पर्वत को सब पर्वतों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया है। यज्ञ के अधिकारी ब्रह्मा ने इसे इस स्थान पर प्रतिपादित किया है। इस हिमालय का सब पर्वतों का राजा होना स्पष्ट रूप से अभिलक्षित होता है, अर्थात वास्तव में यह हिमालय पर्वतों का राजा बनने के योग्य है। बांसों की बांसुरी के मधुर स्वरों से यह वन मधुर ध्वनि कर दिया गया है। इसके नितंब स्थल पर चिपकी हुई बर्फ की समूहों से यह सफेद रंग की धोती पहने हुए व्यक्ति के समान सुशोभित हो रहा है। इसके ऊपर घना तुषार अर्थात बर्फ छाया हुआ है। अनेकों रंगों के उत्तरांचलों से उसका अंग ढका हुआ सा दृष्टिगोचर हो रहा है। अहो, चंदन, अगरू, कर्पूर, कस्तूरी, कुंकुमादियों से अलंकृत शरीर वाला यह हिमालय विलासी पुरुष की भांति दिखाई दे रहा है। मृगराज सिंहों के राजा से आहत गजराज के गंड स्थल से घिरे हुए स्थूल युक्त मालवा के चारों तरफ व्याप्त यह पर्वत सुशोभित हो रहा है। अनेकों प्रकार के वृक्षों, लताओं, बेलों, पुष्पों से उसका शीश अलंकृत हो रहा है। नीरग्ध्र से शोभित मेघमालाओं के वितान से सुशोभित यह पर्वतराज अर्थात जल से भरे हुए बादलों से उस हिमालय पर राजा पर छत्र के समान छत्र धारण किए हुए दिखाई दे रहा है। अनेकों धातुओं वाला उसका शरीर राजा के समान सब रत्नों से विभूषित दृष्टिगोचर हो रहा है। कैलाश पर्वत के बहाने उसके ऊपर श्वेत छत्र सुशोभित हो रहा है, जैसे राजा के ऊपर छत्र होता है। उसी प्रकार कैलाश पर्वत के रूप में इसके सिर पर यह
श्वेत रज छत्र विराजित प्रतीत हो रहा है। जैसे राजा घोड़ों और हाथियों के झुंडों से घिरा रहता है, उसी प्रकार यह पर्वत भी हाथी और राजाओं के रत्नों के द्वीप से चमत्कृत हो रहा है। जैसे उन राजाओं के घर अर्थात किले पत्थरों की शिलाओं से बने हुए होते हैं तथा उनका सिंहासन अंदर होता है, ठीक उसी प्रकार इस हिमालय का द्वार भी रत्न रूपी दीपकों से चमत्कृत है तथा शिलाओं की कंदराओं में इसका घर है तथा बहुत गंभीर गुफाओं के बीच इसका सिंहासन स्थित है। राजाओं का घर चारों ओर वृक्षों और बेतों की बाढ़ से घिरा हुआ होता है, सो यह हिमालय भी चारों ओर वृक्षों और बेतों के वनों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार राजा पर चमर डुलाए जाते हैं, उसी प्रकार यह हिमालय चमरी मृग के सुंदर चमरों से दोधूयमान हो रहा है। ओम नमः शिवाय। चमरी मृगों से ढका हुआ है। जैसे राजा की सभा में किन्नर गान करते हैं, उसी प्रकार यह हिमालय नाचते हुए मोरों और गाते हुए किन्नरों से युक्त है। यह हिमालय अनेक प्रकार के जीवों की जातियों से सेवा प्राप्त करता हुआ यहाँ विराजमान हो सुशोभित हो रहा है। अतः निश्चय ही यह हिमालय पर्वतों के राजाओं को भी अधिराज अर्थात सम्राट पद पर स्थित है तथा यह हिमालय अपने पराक्रम से आक्रमण कर समग्र पृथ्वी की शोभा का भोग करता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे परशुराम हिमालय पर्वत के गहन वन में परम आह्लाद से युक्त होकर बहुत समय तक घूमते रहे। फिर उसके बाद वे भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम उस विशाल एवं सुंदर वन में स्वच्छ जल वाले विशाल सरोवर के पास पहुंचे। वह सरोवर कमल की अनेकों जातियों कुमुद उत्पल कल्हारक के समूहों से सुशोभित था। वह सरोवर लाल पीले श्वेत और कृष्ण वर्ण के कमलों और उत्पलों से सुशोभित था तथा जल में उत्पन्न होने वाले अन्य वृक्षों द्वारा सब ओर से अलंकृत था। वह सरोवर सैकड़ों हंस सारस दात्यूह कारंडव जीव जीवक चक्रान्ह कुरट और भौरों के समूहों से अलंकृत था। वह सरोवर चारों तरफ मंद मंद चलने वाले वायु के मधुर घोष से युक्त तथा वह सरोवर इधर उधर घूमती हुई साफरी जाति की मछलियों के समूहों द्वारा अंदर मचाते हुए कल्लोलों से चारों ओर नृत्य करता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उस उत्तम सरोवर पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी पहुँचे। उस सरोवर का किनारा अनेकों प्रकार के मधुर कलरव करते हुए पक्षियों से युक्त था। परशुराम ने उस तट पर शुभ आश्रम स्थान बनाकर श्रेष्ठ तपस्या करने के लिए मन बनाया और उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में करके शाक मूल और फलों का आहार करते हुए अपने मन में समस्त देवों के स्वामी भगवान सदाशिव शंकर जी को धारण करके तप प्रारंभ किया। और फिर हे राजन, उन्होंने अपने पितामह महर्षि भृगु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग द्वारा परम शक्ति से युक्त होकर एकाग्र चित्त से भगवान सदाशिव जी की पूजा की। उन्होंने वर्षाओं में बिना घर के खुले स्थान में घोर शीतकाल में जल में बैठकर या खड़े रहकर तथा ग्रीष्म में पंचाग्नि अर्थात चारों ओर अग्नि जलाकर उसके ऊपर सूर्य में स्थित के मध्य में स्थित होकर इस प्रकार बहुत लंबे काल तक तपस्या किया। मनुष्य के शत्रु जो उसके मन में विचलित कर लक्ष्य से डिगा देते हैं, उस काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पांचों शत्रुओं को जीतकर तथा मन में उठने वाले शोक आदि की लहरों को रोककर अपनी बुद्धि को द्वंद्वों अर्थात विवादों और दुविधाओं से हटाकर एवं ताप दोषों से बेचैन हुए अर्थात आकुल न होते हुए अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य और अपग्रह यमों तथा शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान इन नियमों द्वारा देह को शुद्ध कर समाहित होकर प्राणायाम से देह में गमन करने वाले वायु को बस में कर लिया। पद्मासन पर स्थिर चित्त मौनी उन महामुनि प्रत्याहार परायण परशुराम ने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। अब तक परशुराम ने अष्टांग योग की 4 अवस्थाओं को पार कर लिया था, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। इसके बाद अष्टांग योग 5वें साधन धारणाओं से उन आत्मवान परशुराम ने चंचल मन को स्थिर कर लिया तथा योग के 6ठे साधन ध्यान से देव देवेश महादेव परमेश्वर शंकर का दर्शन कर लिया।
तब उनका समस्त बाधाओं से रहित मन स्वस्थ अंतःकरण हो गया। तब उन्होंने ध्यान में जगत गुरु देवों के देव महादेव बहुत भावन भगवान शंकर को देखकर उनके विषय में चिंतन किया। उसके बाद योग के 7वें सोपान ध्येय इष्ट भगवान शंकर में अपने चित्त और आत्मा को स्थित कर वे निश्चल इंद्रिय देह वाले हो गए, अर्थात उनका शरीर और इंद्रियां सब निश्चल हो गईं तथा एक समय की अवधि तक वे वायु से न हिलते हुए वायु रहित दीपक के समान स्थित हो गए तथा अपने मन की इच्छा से देवेश महादेव शंकर का जप करते हुए और उनका ध्यान करते हुए स्वस्थ आत्मा इन परशुराम ने समस्त भाव में जिनमें स्थित हैं उन ईश्वर महादेव की आराधना की। इसके बाद जहाँ कोई फल की इच्छा नहीं रह गई, ऐसे निरंजन निष्पाप स्वरूप ईश्वर परम ज्योति स्वरूप अचिंत्य जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं तथा जिससे उत्तम कोई और नहीं है, जो नित्य है, शुद्ध है, सदा शांत है, जिनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जिनकी कहीं कोई उपमा नहीं है, जो आनंद मात्र हैं, अचल हैं, जो समस्त चराचर अर्थात जड़ चेतन जगत में व्याप्त हैं अथवा समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं, जगत उसमें व्याप्त है, ऐसे भगवान शंकर के उस रूप का वे परशुराम जी चिंतन करने लगे। और हे राजन, बहुत दीर्घ काल तक वे सोहम भाव से समन्वित रहे। यह लोगों योग का अंतिम सोपान है, समाधि। इस प्रकार उन्होंने अष्टांग योग सोहमस्मि इस स्थिति को प्राप्त किया। यह समाधि अवस्था है जिसमें वह मैं हूँ यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इस प्रकार परशुराम जी ने महादेव जी से साक्षात्कार को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे वसिष्ठ सगर संवादे अर्जुनोपाख्यान जामदयतपश्चरणम नाम 22वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद का 22वां अध्याय सगर संवाद में अर्जुन उपाख्यान में परशुराम की तपस्या का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।